नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 32 वर्षीय महिला का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अब सबसे पहले इनके पाम के आकार को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके का इनका पाम का आकार है, मैं उस आकार पे कुछ कॉमन चीज़ें आपको बताऊंगी जो बहुत संभव है आपके हाथ में हो। ठीक है, और कुछ चीज़ें हो सकता हैं जो अलग भी हों। ठीक है, तो किस तरीके का हाथ है ये, जिस तरह से आदर्शवादी हाथ होते हैं, पर इसमें आदर्शवादी हाथ वाले सारे गुण नहीं हैं आपके हाथ में ना, क्योंकि देखो आदर्शवादी जो हाथ होते हैं वो लंबे होते हैं, चौड़े कम होते हैं, तो ऐसा तो है। पारी होते हैं वो भी है। शुक्र और चंद्रमा बड़े होते हैं आपके हाथ में, वो गुण भी है। रेखाएं लंबी होती हैं, लेकिन आपकी रेखाएं मुझे कोई खास लंबी नज़र नहीं आ रही हैं। ठीक है, इन हाथों में क्या होता है, मस्तिष्क रेखा में कोई ना कोई दोष पाया जाता है। तो मैं देख पा रही हूँ मस्तिष्क रेखा में आपके भी एक दीप की फॉर्मेशन हो रही है आगे हल्का हल्का। ठीक है, तो ये भी हमको मिल गया है आदर्शवादी हाथ वाला गुण। ऐसे हाथों में एक से अधिक जीवन रेखा या मंगल रेखा होती है, वो मुझे आपके हाथ में नज़र नहीं आ रही है। देखो यहाँ पर ना बहुत लाइट सी एक नज़र आ रही है, लेकिन कोई खास प्रोमिनेंट नहीं है। ये देखो हल्की हल्की है ना, ये भी हो सकता है बहुत हल्के रंग की आपकी मंगल रेखा हो। इसके अलावा अगर बात करते हैं, भाग्य रेखा पर दीप होता है। भाग्य रेखा पर आपके मुझे दीप नज़र आ गया है। मैंने आपसे क्रॉस चेक भी किया अभी इस चीज़ को। ठीक है, ये टाइम पीरियड आपका ख़राब रहा था। चलो इसे भी डिस्कस करेंगे आगे जाकर। देखो जिस तरह का आपका हाथ है, संतान अधिक, बच्चे आरंभ में स्वस्थ दिखाई देते हैं। मतलब आप लोगों की संतान ज़्यादा होती है। अभी आप संतान के लिए परेशान हैं तो खुश हो जाइए। आदर्शवादी हाथ में जनरली देखा जाता है कि संतान ज़्यादा होती हैं, तो संभावनाएं हैं, लेकिन अभी आपके इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं प्रॉपर संतान रेखा देखना चाहूँगी, क्योंकि संतान जो होती है ना जनरली पुरुष के भाग्य की होती है। तो पुरुष के हाथ में अगर ऐसा योग बने तो हमें थोड़ा श्योरिटी हो जाती है। स्त्री के भाग्य से पैसा और पुरुष के भाग्य से संतान होती है, जनरली ऐसा देखा जाता है। ठीक है, शुरुआत में संतान का क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ी बीमार है, लेकिन उसके बाद वो स्वस्थ हो जाती है। नहीं, पहले स्वस्थ दिखाई देती है, फिर लगेगा कि स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब हो रहा है, फिर लेकिन वो स्वस्थ हो जाते हैं और थोड़े मोटे भी हो जाते हैं। इनकी संतान को भी संतान की चिंता रहती है। आपको संतान की चिंता है ना, तो आपकी संतान को भी थोड़ा संतान की चिंता रहेगी, लेकिन सब संतान उत्पत्ति हो जाती है तो ऐसे लोगों के घरों में उन्नति हो जाती है। ठीक है, स्वभाव का संतान थोड़ा जो होगा, आपका संतान का स्वभाव वो थोड़ा सा तेज़ होगा। पुत्र की जो स्त्री होगी उसका स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं रहेगा, यानी कि आपका पुत्र जो होगा उसकी जो पत्नी होगी उसका स्वास्थ्य भी थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। मैं एक हाथ का आकार डिस्कस कर रही हूँ, मैं फिर बता रही हूँ, रेखाओं का पूरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अभी आकार को डिस्कस कर लेते हैं। इस हाथ के आकार वाले लोग जो हैं उनका जीवन कुछ कैसा रहता है। बच्चों की संतानों का स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं रहता, थोड़ा ये वाला योग भी आ जाता है। ऐसे व्यक्तियों को आरंभ में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपने किया भी है, वो आपकी जीवन रेखा पे भी मुझे नज़र आ रहा है, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको आगे। ठीक है, मतलब इस प्रकार का संघर्ष किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात, घर में धन के कारण भी हो सकता है, आपका खुद का स्वास्थ्य भी हो सकता है, परंतु काम आपका हमेशा चलता रहता है। अंत में धन की कमी नहीं रहती। किसी एक भाई या बहन की आर्थिक स्थिति कई बार देखा गया ठीक नहीं होती है, और मध्य आयु के पश्चात ऐसे लोग उन्नति करते हैं। लेकिन आपकी थोड़ा मध्य आयु के बाद मुझे जो है भाग्य रेखा वीक दिखाई दे रही है, क्योंकि रेखाओं का भी पूरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब जीवन रेखा पे अगर दोष हो, ठीक है, जैसा कि आपके जीवन रेखा में दोष है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो ऐसे व्यक्तियों को वायु का प्रभाव रहेगा। पेचिश की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, शरीर में दुखन रहती हो, ये प्रॉब्लम हो सकती है। और बचपन में ऐसे व्यक्ति बहुत बीमार होते हैं। आपने मुझे बताया था अभी, ठीक है, कि आप बहुत बीमार हुए हैं। मैंने आपको पूछा था कि आप बीमार हुए हैं बचपन में ज़्यादा, क्योंकि मुझे आपकी जीवन रेखा यहाँ से एकदम ख़राब दिखाई दी। आपने बताया कि हाँ, आप बचपन में काफ़ी बीमार रहे हैं। ठीक है, कई बार माँ का स्वभाव भी इस तरह के हाथ वालों का तेज़ गुस्से वाला होता है। मस्तिष्क रेखा के अंत में दीप हो तो मानसिक दबाव ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। मैंने आपके हाथ में यहाँ पर हल्का सा दीप की फॉर्मेशन बनते हुए देख पा रही हूँ। भाई बहुत ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि आपको डिप्रेशन वगैरह कोई भी प्रॉब्लम में डाल सकती है। ठीक है, अभी से ही सतर्क कर रही हूँ, थोड़ा कम सोचिए। ठीक है, ये जीवन है, यहाँ पर उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। थोड़ा कम सोचना आपके लिए हितकर होगा। देखो नहीं तो किसी और परेशानी में फंस जाओगे। पता चला एक परेशानी से निकले नहीं, दूसरी में फंस गए, तो वो चीज़ है। चलो, अब ये तो एक आकार डिस्कस हो गया। एग्जैक्टली हम आपका जब हाथ डिस्कस करेंगे ना, अब मैं आपकी पूरी पाम को डिस्कस करूँगी। देखो सबसे पहले मैं आपकी उंगलियों को डिस्कस कर लेती हूँ। अब उंगलियों के बीच में यहाँ पर छेद है, तो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े दानी होते हैं, दूसरों पर परोपकार करने वाले होते हैं, सेवा भावी होते हैं। ये सब चीज़ें गुण जो हैं अच्छे आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो
आपके हाथ में परफेक्ट है। आप जिस तरह की ये वाली उंगली है, ये है आपकी खूब ऊँची, तर्जनी उंगली है आपकी काफ़ी ऊँची है। अब तर्जनी उंगली किसी की ऊँची होती है तो लीडरशिप स्किल्स अच्छी होती है, घर में चलाना अपनी, है ना, नेतृत्व की क्षमता, खुद जो है फैसले करना, वो सब चीज़ें गुण आपके अंदर आ जाते हैं। किसी की छोटी होगी तो क्या होगा, वो करना ही नहीं चाहेगा फैसले, वो सोचेगा गलती हो तो किसी और पे पड़े, भैया मेरे को ना मतलब सब ना बोलें। तो लीडरशिप स्किल्स वीक होती हैं अगर किसी का छोटा होता है। आपका लंबा है तो लीडरशिप स्किल्स अच्छी होती हैं। जिस तरह से ये ऊपर से खुल रहा है, भाई थोड़ा ज़िद्दी बनाएगा, स्वेच्छाचारिता बढ़ा देगा, है ना, तो ये इतना बढ़िया नहीं होता। अब जिस तरीके से आपकी यहाँ उंगलियों में गैप आ रहा है, ये वाला जो गैप आ जाता है, देखो ये वाला गैप में ना बस एक ही चीज़ से बचना चाहिए, वो है घमंड। व्यक्ति को किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस तरह के लोग जो होते हैं स्थिर विचारों वाले होते हैं, मतलब ऐसे डगमगाते नहीं हैं इनके विचार। दूसरी बात, तेजस्वी भी होते हैं, यश धन वगैरह भी प्राप्त करते हैं, सांसारिक दृष्टि से एक अच्छा होता है ना। लेकिन वही बात है कि अगर उंगलियों का गैप आवश्यकता से अधिक हो, जैसा आपका मुझे कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है ना, आवश्यकता से अधिक हो जाए तो व्यक्ति के कर्म और भाग्य में उचित तालमेल नहीं रह पाता। इसलिए क्या हो जाता है कि जो है सफलता है वो नहीं मिल पाती उस लेवल पर। तो वो चीज़ हो जाती है, या मतलब कहना चाहिए ना, यश मिलने में या सफलता मिलने में ये बहुत ज़्यादा देर करा देता है। तो फिर आपको किस चीज़ से बचना है, एक तो घमंड से बचना है और दूसरा थोड़ा सा कर्म ज़्यादा कीजिए, है ना। सफलता के लिए हमें कर्म ज़्यादा करने पड़ेंगे, वो चीज़ है। और जिस तरीके से आपकी कनिष्ठिका उंगली है, कनिष्ठिका और अनामिका में फासला आपका ज़्यादा है। देखो नीचे की तरफ फासला मुझे कम लग रहा है, ऊपर की तरफ फासला मुझे ज़्यादा लग रहा है। उंगलियों में ऊपर की तरफ फासला हो तो इन्हें बहुत ज़्यादा परिश्रम करवा देती है। फिर योग्यता के अनुसार जो है उतनी सफलता मिल नहीं पाती, वो चीज़ हो जाती है कि समय के अनुसार, योग्यता के अनुसार, परिश्रम के अनुसार आपको उतनी सफलता नहीं मिल पाती, एक नेगेटिव साइन हो जाता है। आपकी जो उंगली है ये मुझे अच्छी लंबी दिखाई दे रही नहीं है, ये देखो ये तो छोटी दिखाई दे रही है। लंबी मुझे एक नज़र में लगी थी, ये छोटी है। यहाँ से देखो ये तो बहुत छोटी हो गई है। तो पढ़ने में तो बस ठीक ठाक ही होंगे, बहुत होशियार नहीं होंगे आप, है ना। पढ़ाई बस ओके ओके टाइप दिख रही है मुझे, और पढ़ने में भी उतना दिल नहीं लगता होगा जिस लेवल पर होना चाहिए। लेकिन क्या चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है, यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं, अभी आते हैं इन पे भी। सबसे पहले चलो अंगूठे को भी देख लेते हैं, मतलब उंगलियां डिस्कस हो गई, अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ रहा है तो थोड़ा सा दोस्ताना व्यवहार होगा, जैसे कहीं बैठते होंगे ना तो जल्दी ही दोस्ती कर लेते होंगे, लचीला है स्वभाव जिसे कह सकते हैं ना, वो चीज़। अब यहाँ पर आओ गुरु का पर्वत देखते हैं। मैरिड लाइफ देखो अच्छी होगी, है ना, पति के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे, ये चीज़ अच्छी है। और पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में आपका ध्यान भी जाएगा, जिस तरीके की मुझे आपके ऊपर रेखाएं दिख रही है ना, इसमें भी आपका ध्यान जाया करेगा। मतलब जैसे सीखने का एक होता है ना किसी को, वो भी आपके पास देखना आएगा गुण कि आपको सीखने का भी मन करेगा पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी को, ठीक है। इस पर ज्ञान की रेखाएँ भी आ रही है इस तरह से। और अगर मैं शनि की बात करूं तो शनि पर्वत ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं बोला जा सकता। थोड़ा शनि मंत्र किया कीजिए, शनि की पूजा किया कीजिए, शनि को दिया जलाया कीजिए, मानसिक अशांति में है ना आप, यही देखो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। शनि किसी का खराब स्थिति में होगा ना तो मन को शांत नहीं रहने देता, वो भी एक परेशानी दे जाता है, तो वो भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है। और तीसरा मुझे जो है सूर्य तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा ढंग का, है ना। सूर्य पे जो रेखा होनी चाहिए हमारी एकदम सीधी सटीक, तो वो तो है ही नहीं आपके हाथ में। फिर स्वास्थ्य खराब होगा। अभी आपसे मेरी बात हुई है, आपने बताया भी कि आपका स्वास्थ्य जो है, जब मैंने पूछा आपसे कि भाई मुझे लग रहा है आपका स्वास्थ्य, तो आपने बताया भी कि आपका स्वास्थ्य जो है वो नहीं ठीक रहता। तो देखो सूर्य जो है खराब हो रहा है, सूर्य को पूजा किया कीजिए, सुबह उगते हुए सूरज को देखा कीजिए। सूर्य मुद्रा मैं आपको बता दूंगी अभी, ठीक है। वो सूर्य मुद्रा बना के हाथ से, और आप जो है वो आपको करना है मंत्र ओम सूर्याय नमः का, ठीक है। वो सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आप सुना कीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है सूर्य के लिए। जैसे सुबह ही अपने घर में चला दिया, यूट्यूब तो आजकल इतना ही अच्छा आ गया है, तो आप यूट्यूब पे भी चला के इसको रोज़ सुना कीजिए, ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। यहाँ पे हल्दी लगा के रखना आपके लिए अच्छा रहेगा, ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। सूर्य की उंगली थोड़ी छोटी है, नेगेटिव सिचुएशन में घबरा जल्दी जाते होंगे, हल्की सी छोटी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ऐसे लोग नेगेटिव सिचुएशन में थोड़ा घबरा ज़्यादा जाते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव कर देती है ना ये सूर्य की उंगली छोटी हो जाती है, तो व्यक्ति थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा सोचने लग जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए जिस तरह से हल्का सा ये उठ रहा है ना, तो व्यक्ति क्या है थोड़ा भी करेगा तो चाहेगा कि लोग मेरी प्रशंसा करें, है ना, मेरी तारीफ़ करें, तो वो चीज़ का भाव आ जाता है मन में, तारीफ़ चाहने वाला भाव आ जाता है। अब बुध के ऊपर मैं ये जो लकीरों की बात आपकी कर रही थी, ये देखो कितनी स्पष्ट लकीरें हैं। 3-4 चीज़ें आपको बढ़िया मिल जाएंगी इससे। पहली बात, आपकी बोली बहुत अच्छी होगी, मीठा बोलते होंगे, जैसे कहते हैं ना, ऐसा बोलते होंगे कई बार कि अगर कोई परेशानी में आपके पास आए ना तो आपकी बात सुन के ही हील हो जाता है, ये चीज़ का गुण देते हैं। बहुत सारी रेखाएं नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा गुण नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ये रेखाएं हैं मल्टीपल। बुढ़ापे में एक से ज़्यादा सोर्स से पैसा आता है,
व्यक्ति के अंदर व्यापार का सेंस होता है। कई बार जो लोग बिजनेस करते हैं उनके हाथ में इस तरह की रेखाएं देखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस का जो भाव होता है वो हमारा बुद्धि होता है, बुद्ध पे खड़ी लकीरें अच्छे बिजनेस को शो करती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो औलाद भी सेवा भावी होती है। ठीक है, अभी आप औलाद के लिए बहुत परेशान हो, मैंने आपको एक उपाय बताया, वो करके देखिएगा। बाकी आपसे मैंने कहा ही है कि हस्बैंड का हाथ भी थोड़ा साइड से भेजिएगा मुझे। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे भी आपका दिख रहा है कि औलाद जो है बुढ़ापे में सेवा करेगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्वास्थ्य के दृश्य से आपकी जीवन रेखा को देखा जाए। जीवन रेखा जो है शुरू में तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब है, बिल्कुल बचपन में ऐसा है कि आप अच्छा खासा बीमार रहे हैं, ये अच्छा कोई पीरियड गया ही नहीं है। इसके बाद भी मुझे नहीं लग रहा कि आप स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत हैं। जब किसी की जीवन रेखा इस तरह से फैली फैली हो जाती है तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी नहीं देखी जाती। एक एज के बाद, काफ़ी ज़्यादा एज के बाद तो फिर भी थोड़ा सा टाइम जो है आपका ठीक ठाक निकलेगा, लेकिन स्वास्थ्य जो है वो आपका बढ़िया नहीं है। ठीक है, मजबूत स्वास्थ्य वाले आप व्यक्ति नहीं हैं। इसके लिए आपको सूर्य पूजा करनी चाहिए और शनि का जो है वो भी जाप आपको करना चाहिए। मैं दोनों भेज दूँगी आपको। अब भाग्य रेखा की अगर बात की जाए तो भाग्य रेखा जो है आपकी, देखो बिल्कुल बचपन में जीवन रेखा भी खराब, तो देखो बिल्कुल बचपन में जो लोग सीखने के लिए देखते हैं वो देखो भाग्य रेखा भी खराब है ना, यहाँ पे भी खराब तो यहाँ पे भी खराब, दोनों जगह असर आ गया। उसके बाद कुछ उम्र बढ़ी और यहाँ ठीक होना शुरू हो गया, 25-26 के आसपास आपने बताया था। अब बीमार पड़े हैं तो देखिए यहाँ पर दीप साइन आ रहा है। ठीक है, ये रेखा खराब हो रही है यहाँ पर। उसके बाद पता है उसके बाद स्थिति क्या है, मैं आपको लक्ष्मी सूक्तम भेजूंगी, वो आप सुना कीजिए। भाग्य रेखा देखो फेड हो रही है 30 से 50 के बीच में भी, बहुत मजबूत भाग्य रेखा नहीं बन पा रही है आपकी। अब भाग्य रेखा मजबूत नहीं होगी तो क्या, संघर्ष कराएगी जीवन में, मेहनत ज़्यादा कराएगी। ऐसा नहीं कि लोगों के पास चीज़ें नहीं आती, भाग्य रेखा कमज़ोर होती है तो आती है। लेकिन अगर किसी को मान लो कि 10 नंबर का टेस्ट हो रहा है तो किसी ने 1 घंटा पढ़ के भी 10 में से 10 ले लिया और किसी ने 5 घंटा पढ़ के भी 10 में से 5 ही लिए, तो 10 घंटा पढ़ के भी 10 में से 5 लिए, वो वाली भाग्य रेखा। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि काम बहुत ज़्यादा और सफलता कम, वो वाली चीज़ आ रही है। तो मैं आपको मंत्र भेज दूंगी पर्सनली, आप वो मंत्र ज़रूर सुना कीजिएगा। मतलब साल 2 साल तो अपने घर में रोज़ चला के रखिए, देखिए आपकी भाग्य रेखा पे फ़र्क आएगा। ठीक है, वो चलाना ही है बेसिकली, आप उसको यूट्यूब पे चला के रोज़ अपने घर में चलाइए और सुनिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 7 लौंग 1 कपूर अपने ऊपर से उतारो, बहुत नेगेटिव हो रखी है उस समय, रोज़ उतारो 7 लौंग 1 कपूर अपने ऊपर से, नेगेटिविटी कम होती है उससे, इवन घर की नेगेटिविटी भी कम होती है उससे। रोज़ जलाया कीजिए, वो आपके घर में पॉजिटिविटी लेकर आएगा। अब मस्तिष्क रेखा की बात करूँ तो मुझे बहुत मजबूत नज़र नहीं आ रही है। मानसिक अस्थिरता, परेशानी, चिंता और पढ़ाई का बस ओके होना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई मुझे नहीं नज़र आ रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा दिल लगता हो पढ़ने में, बहुत होशियार हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसा कुछ भी साइन नज़र नहीं आ रहा है, जस्ट ओके ओके है। और अगर हृदय रेखा की बात की जाए तो हृदय रेखा जो है ये देखो यहाँ पे भी एक साइन आ रहा है जो कि अच्छा नहीं होता, दिल टूटने की रेखा और मे भी कोई परेशानी दिल से रिलेटेड, तो थोड़ा सा आपको संभल के चलना है क्योंकि देखो रेखाओं पे अच्छे योग नहीं आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी दीप बन रहा है, यहाँ पे भी दीप बन रहा है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है आपको। इसके बाद चलो एक बार यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए चंद्र के ऊपर जिस तरह का स्क्वायर बन रहा है, न्यायप्रिय होंगे, मतलब जस्टिस करना बहुत पसंद होगा, सत्यप्रिय, न्यायप्रिय ऐसे लोग होते हैं। तो वो चीज़ है कि जो सही है मैं वही मानूंगी, नहीं तो गलत बात के आगे नहीं झुकना है, वो वाली चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट आपका दूसरा वाला हाथ देख लेते हैं। थैंकफुली आपकी जीवन रेखा इस वाले हाथ में बड़ी है, मैं सोच ही रही थी अगर एक हाथ में भी बड़ी है तो फिर भी थोड़ा फल अच्छा दे जाती है। ये देखो जीवन रेखा आपकी चल रही है ये, लेकिन कुछ आगे जाके क्या है ये कमज़ोर हो रही है, बुढ़ापे में भी थोड़ा बीमार पड़ने के योग आ रहे हैं आपके। तो आपको अभी से ही मतलब क्या करना चाहिए, उपाय करना शुरू कर देना चाहिए। मैं आपको मंत्र वगैरह भेज दूँगी, आप वो मंत्र वगैरह सुनिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी बिज़नेस की तरफ जाएंगे, ये या तो चले गए हो या जाएंगे, थोड़ा सा उस तरफ की रेखाएं भाग रही हैं। ठीक है, सूर्य खराब हो रखा है, सारा स्वास्थ्य खराब कर देगा ये आपका। ठीक है, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। मैं आपको उपाय भेज दूँगी, वो आप ज़रूर करना। ये देखो मिल गया, मैं ढूंढ ही रही थी। कोई आदमी परेशान बहुत ज़्यादा हो, उसके चंद्र पे तिल ना हो, ऐसा तो बड़ा मुश्किल ही हो जाता है। देखो इतनी सारी परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं ये। जब भी यहाँ पर शुक्र पे, नॉट चंद्र पे, सॉरी, शुक्र पे तिल आ जाता है तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे कई बार लोगों की व्यापार में प्रॉब्लम आ जाएगी, नौकरी में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपस में लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू हो जाता है, कई बार सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं। भाई वाइट चीज़ों का दान क्या करो, जैसे कि चीनी है, चावल है, आटा है, कोई भी वाइट चीज़ें हैं, इनका दान आपको करना है।
और वाइट जो है कोशिश करो वाइट ड्रेसेस ज़्यादा पहना करो, और जितना हो सकता है आसपास का वातावरण जो है बिल्कुल शुद्ध रखो, सुंदर साफ बिल्कुल, और खुशबू वगैरह अपने बदन पे लगा के रखा करो, नहीं तो बहुत चिंताएं बढ़ा देगा ये आपका। शुक्र बहुत बड़ा है, तो यह है कि पैसे की कमी नहीं रहनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन क्योंकि भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा वीक है तो मैं इसका उपाय आपको भेज दूँगी। और एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, नहीं तो फिर देखो डिप्रेशन जैसी किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, तो उस सब से आपको बचना है। इसके अलावा देखो आपका मेन था कि भाई बच्चों के बारे में, अब मैं आपके हाथ में देखूँ यहाँ, तो देखो यहाँ पे मैं आपको सिखाई देती हूँ, नहीं तो जनरली मैं ये जेंट्स के हाथ में ही बता पाती हूँ, क्योंकि जेंट्स के हाथ में ही बच्चों की रेखाएं प्रोमिनेंट होती हैं। ये आपकी शादी की रेखा है, ठीक है। यहाँ पर अगर डार्क रेखा है तो वो बेटे की है, यहाँ पर अगर लाइट रेखा है तो बेटी की है, रेखाएं हैं तो बच्चे होंगे, रेखाएं नहीं हैं तो थोड़ा सा संभावना कम हो जाती है। रेखाएं ये इतनी लाइट होती हैं तो कई बार नज़र नहीं आती है, तस्वीरों में भी कई बार नज़र नहीं आती है, क्योंकि किसी किसी की तो बहुत डार्क होती हैं और किसी किसी की बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती हैं, है ना। तो ये चाहें तो आप अपने हस्बैंड के हाथ में खुद भी देख सकते हैं इस तरह से, नहीं तो मुझे भेज दीजिएगा साइड से हल्का सा, मैं देख के बता दूँगी अगर तस्वीर में नज़र आ रहा होगा तो, क्योंकि तस्वीरों में कई बार बच्चों की रेखाएं नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि ये सबसे हल्की रेखाएं रहती हैं ना हमारे हाथ की। बहुत सोचते हो यार, बहुत ज़्यादा सोचते हो आप तो, एकदम टेढ़ी होकर चंद्र की तरफ जा रही है मस्तिष्क रेखा आपकी। मैं टेढ़ा करके दिखाया है तो भाग्य रेखा फिर भी नज़र आ रही है आपकी मुझे यहाँ पे, ये देखिए। लेकिन एक कट लग रहा है करीब करीब 42-43 में, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। बहुत प्रोमिनेंट नहीं है भाग्य रेखा, मैं उपाय भेजूँगी उसे करना शुरू कर देना, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कुछ और पूछना हो तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी कोई प्रोमिनेंट रेखा तो मुझे नज़र नहीं आ रही है इस पर ना, ये रेखा है और हल्की हल्की लग रही है ना यहाँ से। इसे हाथ में अपने आप जज करो यहाँ से कि ये रेखा के ऊपर क्या कोई रेखाएं इस तरह से आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो फिर ये बच्चों की ही रेखाएं होती हैं, ठीक है। इस रेखा के ऊपर आनी चाहिए, मैं अच्छे से सिखा रही हूँ, रेखा के ऊपर आनी चाहिए ऐसे। चलिए दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।